अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 है। कल हमने 4.2 को ही पढ़ा था, उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 किया था। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक जो फार्मूला यूज़ होना है वो पहले भी रीड कर लें। तो आज हमने जो फार्मूला पढ़ना है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम होल क्यूब को ना ओपन करना सीखेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a और b इंटू a प्लस बी। बिल्कुल ईजी फार्मूला है, जैसे स्केयर का है वैसे ही ये है। a प्लस बी का होल क्यूब कैसे ओपन करना है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये भी वैसे ही है, सिर्फ a और b की जगह x y आ गया। तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का x और y इंटू x माइनस वाई। फिर से सुन ले होल क्यूब का फार्मूला। होल क्यूब कैसे ओपन करना है? x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का x और y इंटू x माइनस वाई। होल क्यूब के फार्मूले में क्या है? अगर प्लस है तो थ्रू आउट प्लस ही आएगा, हर जगह प्लस ही आएगा। अगर माइनस है तो थ्रू आउट माइनस ही आएगा, हर जगह माइनस ही आएगा। तो हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। उसमें जो हमारे पास गिवन है वो है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू 12। और जो इसमें हमने फाइंड करना है ना, वो है x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। तो सिंपल हम पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो x प्लस वाई आ गया है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब हम ओपन करेंगे। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का x और y इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 7। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 है। तो हम x प्लस वाई की जगह 7 लगाएंगे और ऊपर क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब एज इट प्लस वाई का क्यूब एज इट प्लस 3 फार्मूले का एज इट। ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो इस एक्स वाई की जगह 12, और ये जो एक्स प्लस वाई है इसकी वैल्यू भी 7 है। तो ये 7 का क्यूब प्रेस कर लें कैलकुलेटर में। अगर 7 को 3 टाइम लिखें ना, 7 को 3 मरतबा लिख लें तो 343 आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू एक्स का क्यूब एज इट प्लस वाई का क्यूब एज इट प्लस, इन तीनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7, ये 252 आएगा। तो ये 343 एज इट। ये जो 252 है इस साइड पे प्लस का, तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो 343 में से 252 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 91, और ये एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब एज इट। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी हमने 343 में से 252 को माइनस किया तो 91 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी सेम इसी तरह है। इसमें जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले वो है 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 11 एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू 12। जो हमने फाइंड करना है वो है 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब। तो सेम ऊपर वाला ही फार्मूला है, बस डिफरेंस क्या आया है, जहाँ x था ना वहाँ 3x है, और जहाँ y था वहाँ 3y है। यानी आप ये कह सकते हैं ये जो 3x है ये आपका a है, और ये जो 4y है ये आपका b है। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। 3x प्लस 4y जो है, 3x प्लस 4y जो है उसका होल क्यूब। तो हम इसको ओपन कर लें। 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का 3x और 4y इंटू 3x प्लस 4y। या आप इसको आप सिंपल भी बोल सकते हैं, फर्स्ट वाली का क्यूब, तो फर्स्ट में 3x है, 3x का क्यूब प्लस सेकंड वाली का क्यूब, तो सेकंड में 4y है, तो 4y का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड इंटू
फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये जो 3x प्लस 4y है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है 11। तो हम इस 3x प्लस 4y की जगह 11 और ऊपर होल क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 का क्यूब प्रेस करें, 3 को 3 टाइम लिख लें तो 27, और x का भी क्यूब प्लस 4 का क्यूब ले लें तो 64, और y का भी क्यूब प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 से मल्टीप्लाई करें। 3 3 का 9 और 9 4 का 36 और 7 क्या है XY। और ये जो 3x प्लस 4y था इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 11, तो उसकी जगह पे हमने 11 लगा दिया है। ये 11 का क्यूब प्रेस करें कैलकुलेटर में, 11 का क्यूब तो वो आएगा 1331 इज इक्वल टू 27x का क्यूब एज इट प्लस 64y का क्यूब एज इट प्लस 36 भी एज इट। ये जो XY है, XY की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 12, तो इस XY की जगह हम क्या लगाएंगे 12, और ये 11 एज इट, ये 1331 एज इट इज इक्वल टू 27x का क्यूब भी एज इट प्लस 64y का क्यूब भी एज इट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर में लिखें 36 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11, तो वो दे देगा 4752। क्या दे देगा, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा 4752। तो ये 1331 एज इट, ये जो 4752 है उस साइड पे प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो जब 1331 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3421। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह का सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, उसमें भी जो हमारे पास गिवन है वो दिया हुआ है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 और xy इज इक्वल टू 6। जो इसमें हमने फाइंड करना है वो है 125x का क्यूब माइनस 216y का क्यूब। तो सेम पीछे वाला ही फार्मूला है, सभी क्वेश्चंस में वही फार्मूला यूज़ होना। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक है ये सारे सेम है और लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेम वही है, बस a की जगह पे 5x आ गया और b की जगह पे अब 6y आ गया। तो ये 5x माइनस 6y का होल क्यूब ओपन करेंगे तो ये लिख लें 5x का क्यूब माइनस 6y का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का 5x और 6y इंटू 5x माइनस 6y, या आप इसको सिंपल बोल सकते हैं फर्स्ट वाली का क्यूब माइनस सेकेंड वाली का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो ये जो 5x माइनस 6y है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 13। तो हम इस 5x माइनस 6y की जगह क्या लगा देंगे 13 और ऊपर क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब लें, 5 को 3 टाइम लिखें, 5 को का क्यूब प्रेस करें तो 125 और x का भी क्यूब माइनस 6 का क्यूब प्रेस करें, 6 को 3 टाइम लिखें तो 216 और y का क्यूब माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को पहले 5 से करें, 3 5 का 15 और 15 को 6 से करें तो 90 और 7 XY। और ये जो 5x माइनस 6y है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 13, तो उसकी जगह 13 लगा दी है। ये 13 का क्यूब ले लें, 13 को 3 टाइम कैलकुलेटर में लिखें, 13 का क्यूब लें तो आ जाएगा 2197 इज इक्वल टू 125x का क्यूब एज इट माइनस 216y का क्यूब एज इट माइनस 19 भी एज इट। और ये जो XY है XY की वैल्यू हमारे पास गिवन है, XY की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो इस XY की जगह 6 और साथ मल्टीप्लाई 13 है। ये 2197 एज इट, ये 125x का क्यूब माइनस 216y का क्यूब एज इट माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर में लिखें 90 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7020। तो ये 2197 एज इट, ये जो 7020 है उस साइड पे माइनस का है तो इस साइड पे आके प्लस का, इन दोनों को कैलकुलेटर में प्लस कर लें। ये जो 2197 प्लस 7020 है इन दोनों को प्लस करें तो वो आ जाएगा 9217। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी इसी फार्मूले से है,
सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। सिर्फ डिफरेंस ये आ रहा है कि जहाँ पीछे ए था, एक्स था, वहाँ पे फिर एक्स है, सिर्फ वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, 1/x आ गया वाई की जगह। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमारे पास गिवन है सबसे पहले तो वो है x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 7। तो जो हमने फाइंड करना है वो है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। तो सेम वही फार्मूला है, हम x माइनस 1/x का होल क्यूब ओपन करेंगे। तो इसको करें ओपन, फर्स्ट वाली का क्यूब मतलब कि x का क्यूब माइनस सेकेंड वाली का क्यूब कि 1/x का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट और सेकेंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो ये जो x माइनस 1/x है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 7। तो इस x माइनस 1/x की जगह पे 7 लगाएंगे और ऊपर क्यूब इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का। तो ये जो x है ना इस x से कैंसिल, ये फर्स्ट सेकंड से कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड से कैंसिल हो जाएगी ये वाली। तो ये x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है 7, तो उसकी जगह 7। तो ये 7 का क्यूब दबाएं कैलकुलेटर में, 7 का क्यूब तो 7 को 3 टाइम लिखेंगे तो 3 4 3 आ जाएगा। ये x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब एज इट माइनस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 7 का 21। ये जो 21 है ना इस साइड पे माइनस का है तो इस साइड पे आके प्लस, ये 3 4 3 एज इट इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब भी एज इट। ये जो 21 था इस साइड पे माइनस का है तो इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। तो ये 3 4 3 और प्लस 21 प्रेस करें कैलकुलेटर में, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 364 इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी सेम इसी तरह है, इसी फार्मूले से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले वो है 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5। तो इसमें जो हमने फाइंड करना है वो है 27x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। सेम वही है जो पहले आ रहा था ना, x आ रहा था, अब उसकी जगह 3x आ गया और जो y आ रहा था उसकी जगह 1/3x आ रहा है। तो हमने 3x प्लस 1/3x का क्यूब ओपन करना है। तो ये फर्स्ट वाली का क्यूब, फर्स्ट में क्या है 3x तो 3x का क्यूब प्लस सेकंड वाली का क्यूब, सेकंड में क्या है 1/3x तो 1/3x का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट थी हमारी 3x और ये सेकंड थी जिसे हम a और b बोलते हैं, इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये जो 3x प्लस 1/3x इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 5, तो इसकी जगह 5 लगा दिया। तो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब ले लें, 3 को 3 टाइम लिखें कैलकुलेटर में, 3 का क्यूब लेना तो 27 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 फार्मूले का एज इट। और ये इससे कैंसिल, ये जो है ये जो 3x है 3x से कैंसिल। तो ये 3x प्लस 1/3x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 5। ये 5 का क्यूब दबाएं कैलकुलेटर में, 5 का क्यूब ले लें तो 125 इज इक्वल टू ये एज इट, ये भी एज इट, प्लस 3 को 5 के साथ ना मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 3 5 का 15। तो 15 इस साइड पे पॉजिटिव है, प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का। तो 125 में से 15 निकालें तो 110, ये एज इट, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 वो भी सेम यही फार्मूला है। तो गिवन क्या है हमारे पास 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6। जो हमने फाइंड करना है वो 125x का क्यूब माइनस 1/125x का क्यूब है, ये हमने फाइंड करना है। तो सेम वही फार्मूला है, अब तक तो आपको फार्मूला याद हो गया है। तो ये 5x माइनस 1/5x का होल क्यूब, हम इसको ओपन करेंगे फर्स्ट वाली का क्यूब, तो फर्स्ट में 5x है तो 5x का क्यूब माइनस सेकंड वाली का क्यूब, तो सेकंड में 1/5x है तो 1/5x का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ये 5x माइनस 1/5x की वैल्यू गिवन है हमारे पास वो है 6। तो इस सारे की जगह 5x माइनस 1/5x की जगह क्या लगा दिया 6 का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब ले 125 और x का क्यूब
-1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब लें 125 और x का क्यूब -3 फार्मूले का, और ये फर्स्ट सेकंड से कैंसिल, 5x से कैंसिल, तो 3 1 का 3, ये 5x -1 और 5x की वैल्यू गिवन है 6, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे 6, इस ब्रैकेट में क्या लगा लेंगे 6 इसकी वैल्यू, तो ये 6 का क्यूब दबाएं तो 216 प्लस 125x का क्यूब -1 ओवर 125x का क्यूब एज इट माइनस, इस 3 को ना 6 से मल्टीप्लाई करना है, जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब ये जो 18 है इस साइड पे माइनस का है तो इस साइड पे आके प्लस का, ये 216 एज इट है, 18 माइनस का है इस साइड पे तो इस साइड पे आके प्लस का, इन दोनों को प्लस करें कैलकुलेटर में, 216 प्लस 18 तो ये आ जाएगा 234, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 4.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 13 तक ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से।